जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ साथ गीता माता के ध्यान श्लोकों की तरफ ऐसे चल देते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ में ये प्रार्थना है कि पूरे संसार में प्यार जो है वो बढ़े, शांति बढ़े, और शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए शक्ति के जागरण की आवश्यकता का संकेत जैसा स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में है, ऐसा शायद ही किसी ग्रंथ में होगा। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नाम से 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले हमारा सौभाग्य है कि भक्ति योग का ये जो अध्याय है वो ऐसे काल खंड में हमारे लिए प्रकट हो रहा है जबकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। जन्माष्टमी के दिन जो भगवान के प्राकट्य का काल था, वो जो वातावरण था, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और भक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता का जो प्रश्न है वो 12वें अध्याय तक आते आते अर्जुन के मन में उस प्रकार से नहीं रहा। उनका मोह नष्ट हो चुका है और उनके अंदर स्पष्टता आ गई है। विश्वरूप दर्शन करने के बाद में एक तृप्ति का भाव उनके भीतर है। उस तृप्ति के भाव को और अधिक पचाने की दृष्टि से कह लें, या कभी कभी ऐसा होता है जब आप आनंद में होते हो तो अपने आनंद को अभिव्यक्त करने का मन होता है। इस प्रकार के भाव से जो जिज्ञासा तृप्त अर्जुन के मन से प्रकट हुई, उसके बारे में अर्जुन के प्रति गाढ़ा अनुराग रखने वाले श्री कृष्ण जब स्पष्टता दे रहे हैं तो उनके भीतर का जो आनंद है उसका स्फुरण और उसकी धारा इन श्लोकों में विशेष रूप से सार गर्भित प्रेरणाएं लेकर हमारे लिए आ रही है। तो तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है पहले दूसरे श्लोक आ गए जिसमें अर्जुन वाच और श्री भगवान वाच के बारे में कल हमने चर्चा की। इनको फिर से दोहराकर आगे बढ़ते हैं। ये कल की बात है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्तम परिभाषते निजाव्यक्षरम व्यक्तम देशाम के योग वित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्या विश्वमनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। और इसके बाद में हम तीसरे चौथे श्लोक जो आज के लिए नियत है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा श्लोक भगवान अपनी बात जारी रख रहे हैं। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अगर आपको याद हो तो कूटस्थ शब्द पहले भी एक बार आया था। इसके अर्थ की तरफ हम जाएंगे। सिर्फ कूटस्थ के बारे में बात करते हैं। जो एक तो तटस्थ होता है, तो तटस्थ में हम सामान्यतः लिखते हैं कि कोई वाद विवाद हो रहा है तो तटस्थ है, वो उसमें कुछ हिस्सा नहीं ले रहा, अपनी कोई राय बता नहीं रहा है। कूटस्थ का जो अर्थ एक स्थान पर आया था वो ऐसा कि जैसे कोई शिला है, वो लहरों के बीच में, नदी की लहरों के बीच में है, लेकिन वो वहां पर इस तरह स्थापित है कि लहरें उसके ऊपर से जाती हैं पर वो वहां से हिलती नहीं। उसके ऊपर उन लहरों के प्रवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कूटस्थ है, यानी वो दृढ़ता के साथ में वहां पर है। तो ये जो श्लोक में कूटस्थ शब्द आया, देखेंगे इसका क्या अर्थ होता है कि ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर उपासते सर्वत्र गमन चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। और चौथा श्लोक भी ले लेते हैं, फिर दोनों का अर्थ एक साथ ही गीता प्रेस की पुस्तक में जो दिया है उसको हम पढ़ लेंगे। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इन दोनों श्लोकों का अर्थ ऐसा दिया गया है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप
मतलब कि जो कहा नहीं जा सकता ऐसा स्वरूप, और सदा एक रस रहने वाले, ये कूटस्थम का इन्होंने सदा एक रस रहने वाले अर्थ किया है। नित्यम, अचल और निराकार, मतलब चलायमान नहीं हो रहा है, अचल है। और निराकार जो अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो सब लोगों के, संपूर्ण भूतों के हित में रत, किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, द्वेष किसी से भी नहीं, सबके लिए कल्याण की भावना है। वो सब में समान भाव वाले योगी जो हैं मुझको ही प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हालांकि इसके पहले वाला जो दूसरा श्लोक था उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो निराकार की उपासना और साकार की उपासना का भेद है, उसमें से जो साकार की उपासना कर रहे हैं वो उनको अधिक प्रिय है, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। ठीक ठीक यही शब्द उनके नहीं है, पर उसका अर्थ यहीं पर आ जाता है। और उसके कारण की चर्चा कर रहे थे हम कल, तो ये बात आई थी कि नाम और रूप को लेकर हम एक सीमा में बंधे हुए हैं, तो हमारे लिए ये अधिक सहज और आसान हो जाता है कि जो सर्वव्यापी अखंड सच्चिदानंद घन है वो एक नाम एक रूप के साथ है, तो हम उससे जुड़ सकते हैं, उसकी लीला रस का वर्णन करते हुए हम उस आनंद को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं, उस लहरों में हम नृत्य करते हुए जो श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो उसी प्रकार का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो भक्ति की महिमा के बारे में कहने की सामर्थ्य तो बड़े बड़े संतों की भी नहीं रही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी जो प्रारंभ होता है वहां से नारद जी के साथ में भक्ति का जो संवाद है, और ज्ञान और वैराग्य जो दोनों उनके पुत्र हैं वो कैसे वृद्ध स्वरूप में आ गए थे, और भक्ति के साथ साथ जो संबंध स्थापित हुआ जिन जिन का, उन भक्तों की गाथा ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो रचे हुए पद हैं वो भी हमें बहुत प्रेरणा से भर देते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक के साथ जुड़ने के बाद हम इस बात को भी याद करें जो आनंद मीमांसा में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज ने बताई कि हमारे शास्त्र ऐसे नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई कर्म करने में अधिकार है, और क्या निष्काम कर्म का हम अर्थ लेते हैं, फिर कहते हो ये तो हमारे लिए कुछ होएगा नहीं, बोरिंग हो जाएगा, तो भाई मैं क्यों भक्ति करूँ, या मुझे भगवान से क्या, इस प्रकार के भाव कई लोगों के मन में आ जाते हैं। तो संत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो तैत्तरीय उपनिषद में पहले ये कहा गया है कि अपने अंदर देखते हुए जो जीवन बिताएगा वो जीवन ओजस्वी होगा, वरना वो निराशा से भर जाएगा। और ये भी कहा आशिष्ट, मतलब आशावान, डायनेमिक, एस्पायरिंग। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे शास्त्र ऐसे नहीं है कि जो हमारी सारी कामनाओं को कुचल के ये कह दें कि भाई सारा संसार झूठा है। ये बात नहीं है, ये हमारा उसका झूठा इंटरप्रिटेशन है जो यहाँ तक आकर रुक जाता है कि वो कह रहे हैं कि ये सब का कोई मतलब नहीं है। पर हमारे शास्त्र जो हैं वो युवा को जीवन के विकास की तरफ ले जाने की बात करते हैं, और जो युवा जीवन निर्माण करने के लिए जा रहा है उसके अंदर बहुत उत्साह, अनंत उपलब्धियों के लिए आकांक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, एक तरफ तो कामनाओं से परे होने की बात है, एक तरफ ये भी प्रेरणा है कि जीवन की उपलब्धियों के लिए आकांक्षा होनी चाहिए। पर इसमें ये बात और है जो कि अन्य भौतिक स्पर्धा अंधी जो है उससे अलग करने वाली, कहते हैं कि सब जो उपलब्धियां हैं वो उन मूल्यों को लेकर है जिनकी की स्वस्थ समाज या शास्त्र अनुमति देता है। ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए। तो धर्म अर्थ और काम के पहले आता है। हो गया जाता है कि हम धर्म को छोड़ देते हैं, अर्थ और काम के पीछे भागते रहते हैं, और तो धर्म छोड़ देते हैं, अर्थ और काम में ही बीत जाते हैं, मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मोक्ष लक्ष्य है, पर धर्म से प्रारंभ करके अर्थ और काम को अपनाना है। ये भी बात जो है संतों के मुख से सुनी हुई है, हमारी अनुभूति से अब तक नहीं आ रही है, प्रवाह है, प्रवाह है। पर इसमें बात क्या आ गई कि शास्त्रों ने ऐसा आदर्श रखा है
कि ये ऐषणा या ये कामना रखो कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं संपन्न होऊंगा। वो कहते अन्नम बहु कुर्वीत श्री काम सततम जपेत। धन कमाओ, अन्न कमाओ, ये जो सारी ऊर्जाएं खोलने वाली जो वासनाएं हैं, इनके लिए एक शास्त्रीय मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ने को ही धर्म कहते हैं। तो बात जो आई थी, पहले धर्म, फिर अर्थ और काम। इसलिए जो सचमुच में अध्यापक होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो बिल्कुल आशा के साथ भरे हुए रहते हैं। और इसलिए आशा भी चाहिए और शरीर बलिष्ठ भी होना चाहिए। सिर्फ आशाएं करते रहे और कोई मतलब मेहनत नहीं की तो कुछ उपलब्धि होगी नहीं, वो फिर वो शेख चिल्ली वाली बात आ जाएगी। तो परिश्रम करने से जो मिलता है तब आनंद आता है। अगर बैठे बैठे लॉटरी खोल के कुछ मिल जाएगा तो आनंद नहीं आता है। और अगर माता पिता की संपत्ति आ गई है और फिर आप उसमें ऐश कर रहे हैं तो आनंद नहीं आता। इस प्रकार की बात अनुभव से कई लोगों ने कही है। ठीक है ना? तो इसके बाद में हम पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं जरूर जरूर। जय श्री कृष्ण।